जी सर। तो सर आज हम अपने पास जर्नल के बेसिक कुछ एग्जांपल्स और कुछ केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करने के। एक बार एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में जर्नल के रूल्स पढ़े थे उनका। सर लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ना तो हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं रियल अकाउंट्स, दूसरे होते हैं पर्सनल अकाउंट्स और तीसरे होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। रियल में आते हैं ऑल एसेट्स, फॉर एग्जांपल कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। पर्सनल में आते हैं पर्सन्स, ऑल पर्सन्स। पर्सन्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। अभी हमने मेनली 2 डिस्कस किए हैं, तीसरे के अभी हम बात करेंगे। पहले होते हैं नेचुरल पर्सन्स, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन्स वो लोग होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है। आर्टिफिशियल पर्सन्स वो लोग होते हैं जिनकी बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। तो नेचुरल पर्सन्स जैसे जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, एटसेट्रा। और आर्टिफिशियल पर्सन्स जैसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर हमने नॉमिनल की बात की थी। नॉमिनल में आते हैं ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए हमने सैलरी पे की, हमने वेजेस पे किए, ये हमारे लिए एक्सपेंस है ना। इसी तरह मान लीजिए हमें अपने पास रेंट मिला, ये हमारे लिए इनकम है। एक्सपेंसेस और इनकम्स हमारे पास नॉमिनल की कैटेगरी में आएंगे। सर लास्ट क्लास में ना हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस ये किया था कि हम किसी भी अकाउंट को कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो एक बार जरा जल्दी से हम रूल्स को रिवाइज करें, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पहला रूल था रियल अकाउंट्स का। रियल का रूल क्या होता है? रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस। जो एसेट बिजनेस में आएगा उसे डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, इससे थोड़ा रूल ज्यादा क्लियर हो जाता है। रूल अदरवाइज बस इतना ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन कहां पे? बिजनेस में। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आउट कहां से? बिजनेस से।
बिजनेस में आने वाले एसेट को डेबिट किया जाएगा, बिजनेस से जाने वाले एसेट को क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। देन सेकंड, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करेंगे, जो पर्सन भी पैसे रिसीव करेगा, एसेट रिसीव करेगा, कोई भी चीज रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, और जो पर्सन पैसे देगा, पेमेंट करेगा, एसेट देगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का रूल, नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको डेबिट कर दीजिए, जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन्स हैं, उनको क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर अब इस बात को ना कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। जैसे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। सर देखिए, जब भी हम कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, तो याद रखिएगा, जर्नल एंट्री पास करने के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे हमेशा याद रखिए उसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। सर वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग, एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इन ऑल द ट्रांजैक्शंस 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो अब 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं यहां पर, कौन कौन से, ध्यान से देखिए प्लीज। सर एक अकाउंट है फर्नीचर का, दूसरा अकाउंट है कैश का। ठीक है, जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हुआ क्या, फर्नीचर आया और कैश गया। सर ये था स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, ये सोचिए कि ये फर्नीचर और कैश ये रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है। हर अकाउंट या तो रियल नेचर का होगा या पर्सनल नेचर का होगा या नॉमिनल नेचर का होगा। सर फर्नीचर एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। कैश एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। बस रियल पर रियल का रूल लगा दीजिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। जो एसेट आए उसको डेबिट कर दीजिए। सर फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो रहा है, फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्नीचर डेबिट। सर कैश क्रेडिट हो रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूं नीचे, कैश क्रेडिट। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। सर अगेन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, देखिए एक है मशीनरी, दूसरा है कैश। मशीनरी रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, रियल है। कैश रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, रियल है अगेन। सर ये दोनों ही एसेट है, और एसेट्स रियल की कैटेगरी में आते हैं। तो रियल का रूल क्या होता है,
रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। जो एसेट बिजनेस में आएगा उसको डेबिट कर दीजिए, जो एसेट बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो देखिए, मशीन हमारे पास से जा रही है, क्रेडिट किया जाएगा। मशीन बेची तो मशीन गई, मशीन बेची तो पैसे आए, कैश का आना डेबिट हो जाएगा, मशीन का जाना क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास, हम लिख लेते हैं कि हमने क्या चीज डेबिट की और क्या चीज क्रेडिट। देखिए, कैश हो गया डेबिट और मशीनरी क्रेडिट हो गई। ठीक है ना, हमने लिख लिया कि हमने किस अकाउंट को डेबिट किया, किस अकाउंट को क्रेडिट। आइए एक और एग्जांपल बना लेते हैं ऐसा ही। जैसे हमसे कहा जाए कि कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज कंप्यूटर, सेकंड इज कैश। कंप्यूटर रियल पर्सनल या नॉमिनल? सर एसेट है, एसेट रियल। कैश, कैश इज ऑल्सो एन एसेट रियल। रियल पर रियल का रूल लगा दीजिए। सर रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कंप्यूटर आ रहा है, डेबिट किया जाएगा। कैश जा रहा है, क्रेडिट किया जाएगा। सर देखिए, ये जो मैं पार्ट बना रहा हूं ना, ये आगे चल के ये हमें करके नहीं दिखाना, ये हमें माइंड में करना है। ठीक है, ये हमें करना नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ ये लिखना होगा कि हम किस चीज को डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट। तो अभी हम सोच कर, स्टेप्स लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि क्या चीज डेबिट होनी है, कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए, यहां डेबिट हो रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को कर दीजिए डेबिट। कंप्यूटर डेबिट। और क्रेडिट क्या हो रहा है? सर कैश, कैश हो रहा है क्रेडिट। देन फोर्थ, ऐसे ही देख लेते हैं कि बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश। हमने एक बिल्डिंग बेची कैश में। सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, पहला है बिल्डिंग, दूसरा है कैश। बिल्डिंग रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? रियल है सर। कैश रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? रियल है सर। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। हमने बिल्डिंग बेच दी तो बिल्डिंग गई, क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्डिंग जा रही है। सर जब बिल्डिंग बेची तो पैसे मिले होंगे, मिले तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। तो पहले डेबिट वाली एंट्री लिखी जाती है, बाद में क्रेडिट वाला अकाउंट लिखा जाता है। हमने डेबिट किसको किया है? सर हमने डेबिट किया है कैश को, कैश हो गया डेबिट। और हमने क्रेडिट किसको किया है? सर हमने क्रेडिट किया है बिल्डिंग को, बिल्डिंग हो गई क्रेडिट। कैश डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। नेक्स्ट, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ है हमारे पास कैश पेड टू रोहन। हमने रोहन को पैसे दिए। सर रोहन को पैसे दिए, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से?
फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज रोहन। कैश एंड रोहन। कैश रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? सर कैश एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। और रोहन इज अ पर्सन, पर्सन है ना, पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। सर स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये सोचिए कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कैश एंड रोहन इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 2, ये सोचिए कि ये अकाउंट्स रियल हैं या पर्सनल हैं या नॉमिनल है। सर देखिए, कैश इज रियल, एसेट है। रोहन इज पर्सनल, पर्सन है। सर रियल वाले पर रियल वाले का रूल लगाना है, पर्सनल वाले पर पर्सनल वाले का रूल लगाना है। अभी हमने रूल्स डिस्कस किए थे। देखिए, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सर पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर रोहन को हमने पैसे दिए, इसका मतलब रोहन इज द रिसीवर। मैंने जब रोहन को पैसे दिए तो रोहन को तो पैसे मिले ना, रोहन इज द रिसीवर। और अभी अभी हमने रूल पढ़ा, डेबिट द रिसीवर, रोहन को डेबिट किया जाएगा। सर जब मैंने रोहन को पैसे दिए तो मेरे पास से पैसे गए, और जब मेरे पास से पैसे गए तो कैश को ना क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। तो बस लिख लीजिए क्या चीज डेबिट और क्या चीज क्रेडिट। सर पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखा जाएगा, रोहन को डेबिट करना है। फिर क्रेडिट वाला अकाउंट लिखा जाएगा, कैश को क्रेडिट करना है। रोहन डेबिट, कैश क्रेडिट। सिक्स एंट्री, सिक्स्थ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम विशाल। हमें ना विशाल से पैसे मिले, हमें विशाल से पैसे मिले। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं अगेन, फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज विशाल। कैश एंड विशाल। कैश एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। और विशाल इज अ पर्सन, पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। रियल वाले पर रियल वाले का रूल लगा दीजिए। रियल का रूल क्या होता है? रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। हमने कैश रिसीव किया तो पैसे आए, पैसे आए तो डेबिट कर दीजिए। और विशाल इज अ पर्सन, पर्सन है ना, पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। और पर्सनल की कैटेगरी में आएगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर विशाल ने हमें पैसे दिए तो विशाल इज द गिवर, क्रेडिट कर दीजिए। तो कैश डेबिट होगा, और विशाल क्रेडिट होगा। कैश डेबिट, विशाल क्रेडिट। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही, कैश रिसीव्ड कैश पेड का। कैश रिसीव फ्रॉम मदन,
दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश मदन। कैश रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है? सर कैश एसेट होता है, रियल की कैटेगरी में आएगा। और मदन इज अ पर्सन, पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। बस रियल वाले पर रियल वाले का रूल, पर्सनल वाले पर पर्सनल वाले का रूल लगा दीजिए। ठीक है, तो कैश हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए कैश मिला, इसका मतलब कैश आया, कैश आ रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। और मदन, मदन इज अ पर्सन, और मदन से हमें पैसे मिले इसका मतलब, इसका मतलब मदन इज अ गिवर, और गिवर है ना, मदन को क्रेडिट कर दीजिए, एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट, मदन क्रेडिट। और इसी तरह से देखिए कैश पेड टू भुवन, हमने भुवन को पैसे दिए, हमने भुवन को पैसे दिए। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज भुवन। कैश एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। भुवन पर्सन है, पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। हमने पैसे दिए, कैश जा रहा है, क्रेडिट किया जाएगा। एंड भुवन को पैसे दिए, तो भुवन हुआ रिसीवर, और रिसीवर है ना, डेबिट द रिसीवर। भुवन को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए, तो हमारे पास एंट्री बनेगी भुवन डेबिट, कैश क्रेडिट। नाइन्थ एंट्री, सैलरी पेड इन कैश। हमने सैलरी पे की कैश में, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, पहली है सैलरी, सैलरी दी तो सैलरी, और दूसरा है कैश। सैलरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस आर नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल, सैलरी नॉमिनल की कैटेगरी में आएगी। और कैश, कैश हमारे लिए एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। तो सैलरी नॉमिनल, कैश रियल। नॉमिनल का रूल क्या होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, देखिए नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको डेबिट कर दीजिए, जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन्स हैं, उनको क्रेडिट कर दीजिए। सैलरी इज एन एक्सपेंस, डेबिट किया जाएगा। और कैश रियल की कैटेगरी में आता है। कैश का रूल होता है, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। हमने सैलरी दी, पैसे गए, और पैसे गए ना, क्रेडिट किया जाएगा। सैलरी दी तो पैसे जा रहे हैं, कैश क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट क्या बना सर, सैलरी हो गई डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट। इसी तरह देखिए प्लीज, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, हमें कमीशन मिला, हमें कमीशन मिला,
तो जब हमें कमीशन मिला तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट इज कमीशन, सेकंड इज कैश। कमीशन रियल, पर्सनल या नॉमिनल? सर कमीशन इनकम है, एंड इनकम्स आर क्रेडिट इन नेचर। कैश एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। कमीशन इनकम है, नॉमिनल की कैटेगरी में आती है। नॉमिनल का रूल लगा दीजिए। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कमीशन इज एन इनकम, क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है ना? और देखिए कैश एसेट है, रियल, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कमीशन के पैसे मिले, पैसे आए, डेबिट किया जाएगा। सर हम पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते हैं, बाद में क्रेडिट वाला। तो देखिए कैश हो रहा है डेबिट, कमीशन हो रहा है क्रेडिट। कैश डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। कमीशन क्रेडिट हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक अकाउंट पर रियल का रूल लगा, एक पर नॉमिनल का रूल लगा। रियल वाले पर रियल का रूल, नॉमिनल वाले पर नॉमिनल का रूल। ऐसे ही दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहले सैलरी की बात कर रहे थे, अब हम कहते हैं वेजेस पेड इन कैश। वेजेस पे किए कैश में, क्या एंट्री बनेगी? वेजेस पे करेंगे तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला अकाउंट है वेजेस का, दूसरा अकाउंट है कैश का। वेजेस नॉमिनल की कैटेगरी में आएंगे, एक्सपेंस है नॉमिनल, और कैश रियल की कैटेगरी में आएगा, एसेट है। सर नॉमिनल पर नॉमिनल का रूल लगा दीजिए, रियल पर रियल का रूल लगा दीजिए। नॉमिनल का रूल क्या होता है? नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वेजेस इज एन एक्सपेंस, डेबिट किया जाएगा। और कैश रियल, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। वेजेस पे किए तो पैसे गए, पैसे गए ना, क्रेडिट होगा। तो हमारे पास वेजेस डेबिट हो गए, और कैश क्रेडिट हो गया। इसी तरह देखिए प्लीज, रेंट रिसीव्ड इन कैश। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट इज रेंट, सेकंड इज कैश। रेंट एंड कैश। रेंट इनकम है, पैसे मिले, नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा। रेंट नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा, और कैश रियल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना? तो रेंट रिसीव्ड इन कैश, रेंट नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा। इसको इसको आप इनकम है, क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रेंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट। तो रेंट नॉमिनल है, क्रेडिट कर दिया जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि रेंट इनकम है, नॉमिनल की कैटेगरी में आता है, क्रेडिट होगा। और जब इनकम मिलती है ना तो पैसे आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। कैश आया, डेबिट किया जाएगा। बस लिख लीजिए क्या चीज डेबिट हो रही है और क्या चीज क्रेडिट। कैश डेबिट हो रहा है, रेंट
क्रेडिट हो रहा है। कैश डेबिट, रेंट क्रेडिट। अब सर जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो हम अकाउंट्स के नाम यूज करते हैं। जैसे 12 एग्जांपल्स हमने अपने पास डिस्कस किए, हर एग्जांपल के अंदर हमने अकाउंट्स के नाम यूज किए। जैसे अगर मैं यहीं से बात करूं तो जैसे मैंने कहा वेजेस डेबिट होंगे, कैश क्रेडिट होगा, या कैश डेबिट होगा, रेंट क्रेडिट होगा। आगे से एक बात का ध्यान रखना है, हम जब भी किसी अकाउंट का नाम लिखते हैं तो उसके साथ ना इस तरह से अकाउंट वर्ड लिख देते हैं, वेजेस अकाउंट, वेजेस के खाते को डेबिट कर दीजिए। कैश क्रेडिट होगा तो कैश का अकाउंट बेसिकली क्रेडिट होगा। ठीक है ना। तो हम अपने पास जब भी किसी अकाउंट का नाम यूज करेंगे, नाम लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट। ऐसे ही ये देखिए, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, इधर से कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट। ठीक है ना। सर पहला एग्जांपल हमने लिया था फर्नीचर का, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो यहां पर फर्नीचर को हमने क्या करा था, फर्नीचर डेबिट हो रहा था ना, फर्नीचर नहीं कहेंगे, फर्नीचर को कहेंगे फर्नीचर अकाउंट। इसी तरह कैश नहीं कहेंगे, कैश को कहेंगे कैश अकाउंट। सर मेन आंसर ना ये है बस, आगे चल के हमें सिर्फ यही दिखाना होगा। लेकिन तब तक कंसेप्ट को समझने के लिए हम अपने पास ना ये पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है। हमारे पास कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फिर उन पर रूल लगाकर वो डेबिट होते हैं या क्रेडिट। ये 3 स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप्स हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करने होंगे। ठीक है। हम स्टेप नंबर 1 में क्या सोचेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम ये सोचेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे फर्स्ट एग्जांपल में फर्नीचर और कैश अकाउंट यूज हो रहे थे। फिर मैं ये सोचूंगा, ये स्टेप नंबर 2 रियल की कैटेगरी में आते हैं या पर्सनल की या नॉमिनल की। और स्टेप नंबर 3, क्या ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल देखिए, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश में हमने एंट्री बनाई थी, कैश डेबिट करना है, मशीनरी क्रेडिट। तो कैश को हम कैश नहीं कहेंगे, कैश अकाउंट कहेंगे, कैश अकाउंट। और मशीनरी को मशीनरी अकाउंट कहेंगे। कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और बिल्डिंग सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट अकाउंट। सर अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब यहां पर हमारे पास ना हमने रोहन को पैसे दिए। देखिए हम हर अकाउंट के नाम के एंड में अकाउंट को लगाते हैं, सफिक्स करते हैं। ठीक है। लेकिन पर्सन के नाम के साथ अकाउंट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। भाई यहां 4 एंट्रीज आपके सामने लिखी हैं, इन चारों एंट्रीज में हमारे पास कैश आ रहा है। कैश के नाम के साथ तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। लेकिन जब बात होगी पर्सन की, पर्सन, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब मैं रोहन अकाउंट नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा सिर्फ रोहन। या अगर आप कहें कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम तो लिख कर रहेंगे अकाउंट इसके साथ भी, तो हम इसे लिख देंगे रोहन्स अकाउंट। सर रोहन अकाउंट नहीं होता। ठीक है ना। रोहन अकाउंट नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। ठीक है। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, या तो आप लिखेंगे सिर्फ रोहन, दिस इज करेक्ट। या फिर आप लिखेंगे रोहन्स अकाउंट, रोहन का खाता। रोहन खाता कुछ नहीं होता। ठीक है। इसी तरह विशाल, या तो आप विशाल ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसको लिखिए विशाल्स अकाउंट। ये दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो या तो आप लिखेंगे विशाल, या आप लिखेंगे विशाल्स अकाउंट, बोथ आर करेक्ट।
आप यहां पर ना विशाल अकाउंट नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, या तो विशाल लिखिए या विशाल अकाउंट। ठीक है, विशाल अकाउंट नहीं लिख सकते। सर ऐसे ही मदन, ठीक है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप लिख दीजिए मदन्स अकाउंट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, मदन अकाउंट, मदन अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, किसी भी पर्सन के नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता। ठीक है, अगर अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पहले और फिर अकाउंट लिखा जाएगा। इसी तरह भुवन अकाउंट इज रॉन्ग, या तो आप लिखिए भुवन या फिर आप लिखिए भुवंस अकाउंट। कोई एक ही लिखा जाएगा ऑब्वियसली, दोनों नहीं लिखे जाएंगे। भुवन डेबिट या भुवंस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, और कैश, कैश के नाम के साथ हम लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, पर्सन के नाम के साथ अकाउंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप अपने पास जब पर्सन का नाम लिखेंगे तो पर्सन के नाम के साथ आप अकाउंट नहीं लगाएंगे, या तो आप पर्सन का नाम लिखिए सिर्फ, या फिर आप पर्सन के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करके अकाउंट लिख सकते हैं, भुवन अकाउंट या सिर्फ भुवन। ठीक है सर, मेरे लिए ना, मैं बार बार कह रहा हूं, जो फाइनल आंसर है ना वो ये है, जो मैंने लास्ट में ये एंट्री पास की है। ठीक है, ऊपर जो मैंने अपने पास ये तीर कमान बना दी, सर ऐसे एरो बनाकर एंट्री थोड़ी पास करेंगे, दो अकाउंट्स कौन से और कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। सर ये ना हमें अपने माइंड में सोचना है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप ही तो डेवलप हो पाएगा ना। तो अभी टू स्टार्ट विद हम क्या करेंगे, सारी एंट्रीज में इसी तरह से सोचकर चलेंगे कि कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको हमें रियल में कवर करना है या पर्सनल में कवर करना है या नॉमिनल में कवर करना है। और फिर हम सोचेंगे कि ये हमारे पास डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। ठीक है, जब स्टेप बाय स्टेप हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें इसकी आदत हो जाएगी, फिर हम अपने पास डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, देखिए हमारे पास हमने जितनी भी एंट्रीज पास की है ना, उसमें उसमें हमने एक अकाउंट को डेबिट किया, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया। इसे अकाउंटिंग टर्म्स में डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब, डबल एंट्री बुक कीपिंग ही हमें बताता है सर एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। कोई भी जर्नल एंट्री जब आप पास करेंगे तो जर्नल एंट्री में एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो अकाउंट नंबर 2 ये क्रेडिट होगा ऑलवेज। ठीक है, हमारे पास एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर जब तक डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं चलेगा अकाउंट्स टैली नहीं होंगे। अकाउंट्स के सही होने का क्राइटेरिया ही ये है कि आपके अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सर सिंपली हमें सिर्फ ये रूल्स याद रखने हैं। सर तीन अकाउंट्स हैं और तीनों का सिंपल सर, रियल अकाउंट्स, इसमें आते हैं ऑल एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सर दूसरा पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं उनको डेबिट कर दीजिए, जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है सर, पहले यहां तक कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। जी
जी सर, अभी स्टार्टिंग है तो हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हर क्लास में हम कुछ नए कंसेप्ट्स डिस्कस करते जाएंगे, उनका इफेक्ट जर्नल में, जर्नल एंट्रीज में उसे कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम डिस्कस करते जाएंगे। अभी टू स्टार्ट विद जरा 2-3 क्लासेस तक हमारे पास टॉपिक कम है, और फिर हम अपने पास जब क्वेश्चंस पर आएंगे तो हम हर क्लास में कंसेप्ट के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलेंगे। सर, ITI पेपर 2, ITO पेपर 2, ITO पेपर 4, जर्नल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जर्नल ना अकाउंट्स का बैकबोन है। अगर आप जर्नल एंट्री पास कर लेंगे तो उसका कहीं ना कहीं कैसे न कैसे इफेक्ट दिखाई देंगे। हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे चलकर डिस्कस करना है सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज नथिंग बट जर्नल एंट्रीज ओनली। आगे चल के हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, हमारे कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक। सर, फाइनल अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही है। फाइनल अकाउंट्स में एक टॉपिक आएगा, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट में तो जर्नल एंट्रीज हमें नहीं करनी होंगी। सर, फाइनल अकाउंट्स में ना हमें फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, ऐसा जर्नल नहीं बनता, बनता कुछ और है। जब आएंगे टॉपिक पर तब बात करेंगे। लेकिन जब मैं आपके साथ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा ना सर, हर एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री डिस्कस करूंगा मैं आपसे। हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट जर्नल में समझेंगे पहले, कि भाई जर्नल में इसका इफेक्ट कैसे होता है। जब जर्नल में क्लियर होगा ना सर, ऑटोमेटिकली फाइनल अकाउंट्स में क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में अगर आपको जर्नल बनाना आता है तो आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट जर्नल एंट्रीज ओनली। जब उनका आपको जर्नल एंट्री से इफेक्ट आ जाएगा तभी आप उसके फाइनल अकाउंट्स के प्रेजेंटेशन में, फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में इफेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो जर्नल पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये चीजें हमें क्लियर रहे। ठीक है, ठीक है सर, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।